हूँ स्तंभ लेख अशोक का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका अप्रैल या मई के प्रथम वीक से शुरू होने वाला है। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। क्या है शिलालेख, क्या है स्तंभ लेख, क्या है गुहा लेख, और अशोक के 14 शिलालेखों में क्या लिखा है, सारा कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। आप अंत तक बने रहें। 10 मिनट की क्लास है। आपको इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपसे ज़रूर बनेगा। ये जानने से पहले मैं आपको अशोक का एक स्तंभ लेख दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, दोस्तों, ये है अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ये पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित हुआ करता था। इसको बाद में दिल्ली सल्तनत के एक शासक, तुगलक वंश के एक शासक फिरोज शाह तुगलक को इसे दिल्ली में रखवाया गया। आप देख सकते हैं। चलो तो शुरू करते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में। शिलालेख क्या है? शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। इतिहास में मौर्य शासनकाल में अशोक ने अपनी भाषा या लिपि का उपयोग शिलालेखों पर किया। अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं अधिकतर। इसके अलावा 2 शिलालेख उसके खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, वो भी जानेंगे इसी वीडियो पर। अशोक के 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। जो अशोक के 14 शिलालेख हैं वो 8 विभिन्न प्रकार के स्थानों से मिले हैं। उनमें पहला स्थान आता है, इनके नाम याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला आता है शहबाजगढ़ी, इसकी लोकेशन पूछ देता है। ये आठों के आठों आप नाम याद रख लेना। शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, ये पाकिस्तान में स्थित हैं और ये खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। नहीं, अधिकांशतः शिलालेख अशोक के प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और तीसरा आता है कालसी, जो देहरादून में स्थित है। इनकी लोकेशन पूछता है एग्जाम में। गिरनार, जो उड़ीसा में स्थित है। धौली, ये भी उड़ीसा में स्थित है। जौगढ़, गंजाम जिला उड़ीसा। एरागुड़ी, कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश। सुपारा, थाने जिला महाराष्ट्र। एक महत्वपूर्ण फैक्ट, धौली तथा जौगढ़ शिलालेख पर 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य खुदे हुए हैं। 2 अन्य शिलालेख खुदे हुए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम अशोक के जो 14 शिलालेख मिले हैं हमें भारत के 8 अलग अलग जगहों से। भारत का है या तो उस समय का भारत जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्मे, अजरबैजान, ये सारा एरिया आता था। मौर्यों का साम्राज्य विस्तार भारत में सर्वाधिक बड़ा साम्राज्य विस्तार हुआ करता था। मौर्यों के अलावा गुप्तों का भी बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार हुआ, इसलिए इनको मौर्य वंश न कहकर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य कहते हैं। मौर्य साम्राज्य और वंश में अंतर है। गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, और वंश डायनेस्टी कहलाता है। वंशों जो होते हैं जैसे कर्ण वंश, सातवाहक, वकाटक, ये छोटे छोटे वंश हो गए। मैत्रक, पुष्यमूर्ति, वर्धन, इनका साम्राज्य विस्तार सीमित एरिया पर रहता है, इसीलिए इनको वंश कहा जाता है। जब साम्राज्य बनता है, एम्पायर बहुत बड़ा, तो इसका क्षेत्रफल, साम्राज्य विस्तार बहुत अधिक रहता है। तो जानेंगे हम अशोक के 14 शिलालेख जो मिले हैं उनमें क्या क्या लिखा है। तो पहले में लिखा है पशु बलि की निंदा लिखा है, लेकिन पशु बलि की निंदा होने के साथ साथ इसमें ये बात लिखी है कि हिरण और मोर अपवाद है। हिरण और मोर का शिकार उस टाइम पर हुआ करता था और अशोक की रसोई पर इनका मांस बनाया जाता था। फिर बाद में ये भी बंद कर दिया था। दूसरे में लिखा है मानव एवं पशुओं कल्याणकारी कार्य, दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य राज्यों का वर्णन। ये महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के चोर, चेल, पांड्य राज्यों का वर्णन है दूसरे में। मानव एवं पशु कल्याणकारी कार्य आपके लिए पहला और चौथा, 13वां शिलालेख और 8वां शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरे में लिखा है ब्राह्मण का सम्मान, 3 अधिकारियों की नियुक्ति। ये एग्जाम में पूछता है, 3 अधिकारियों की नियुक्ति। युक्तक, राजुक, प्रदेशिक। चौथे शिलालेख में लिखा है भेरी घोष की जगह धम घोष। ये बहुत ही मोस्ट है आपके लिए, इसको नोट कर लेना। 5वां है दासों के प्रति नीति पर
चिंताएं। और छठवां है कल्याणकारी उपाय। सातवां सबसे बड़ा तीर्थ यात्री की चर्चा, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का अनुरोध। अशोक की बोध गया बोधि वृक्ष की पहली धम्म यात्रा, 8वें में लिखा है। 9वें में है छोटे त्योहारों पर प्रतिबिंब धम्म के समारोहों पर जोर। 10वें में है यह ख्याति और महिमा की इच्छा की निंदा करता है, धम्म की लोकप्रियता पर जोर। अगला है 11वां धम्म का विस्तार पूर्वक वर्णन, 11वें शिलालेख में लिखा है। 12वां विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता के लिए अनुरोध निर्देशित और निर्धारण किया। 13वां आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि अशोक की कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 13वां। ये बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, कभी एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, स्टेनो, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, अदर स्टेट के एग्जाम में ये शिलालेख 13वां अशोक का पूछा जाता है। 13वां चौथा और पहले में पशु बलि की निंदा, चौथे में क्या लिखा है, चौथे में है भेरी घोष की जगह धम्म घोष। और 13वां तो आपको याद ही कर लेना है भाई, 13वां आपके लिए बहुत ही मोस्ट है, ये एग्जाम में आगे भी पूछा जाएगा। और 14वां आपके लिए इतना मोस्ट नहीं है, सभी शिलालेखों का सार, धम्म का पुनः वर्णन। आगे चलते हैं, अशोक के महत्वपूर्ण लघु शिलालेख। शिलालेखों के अलावा अशोक के लघु शिलालेख भी हैं जो बहुत अधिक मात्रा में मिले, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट लघु शिलालेख आपके लिए लेके आया हूँ। उनकी लोकेशन एग्जाम में पूछता है कि रूपनाथ शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है, और यह निट्टूर शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है। और अशोक का रियल नाम जो अशोक मिलता है, निट्टूर शिलालेख और मस्की शिलालेख, 4 शिलालेखों से मिलता है, गुर्जरा शिलालेख, इन 4 शिलालेखों से अशोक का रियल नाम मिलता है। तो पहला लघु शिलालेख है रूपनाथ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, गुर्जरा जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, सासाराम ये बिहार में स्थित है, यहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, भाबरू भैराट जयपुर राजस्थान में स्थित है, मस्की रायचूर जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है, ब्रह्मगिरी मैसूर चितलदुर्ग के पास स्थित है, सिद्धपुरी ब्रह्मगिरी के पास 1 मील पश्चिम में स्थित है। जो सिद्धपुरी है ये ब्रह्मगिरी के पास ही स्थित है, 1 मील दूर पश्चिम की ओर। 8वां है जटिग रामेश्वर, ये भी ब्रह्मगिरी के पास स्थित है। ये तीनों शिलालेख जटिग रामेश्वर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, ये तीनों आसपास ही कुछ मीलों की दूरी पर स्थित है। एरगुडी कुरनूल ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोबीमठ मैसूर में स्थित है। पालकी गुड़ू गोबीमठ के पास स्थित है। राजुल मंडीगिरी कुरनूल पर स्थित है। अहरौर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। निट्टूर मैसूर में। आपको याद क्या करना है, निट्टूर याद कर लेना है, और रूपनाथ, गुर्जरा, मस्की ये आपके लिए मोस्ट हैं। अब चर्चा करेंगे हम अशोक के स्तंभ लेख। शिलालेख के बाद अशोक के स्तंभ लेख भी हैं। तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 विभिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। ये इस प्रकार हैं। जो स्तंभ लेख हैं ये एग्जाम में पूछता है कि चुनार पत्थर में लिखे जाते थे स्तंभ लेख। तो पहला है दिल्ली टोपरा, मोस्ट है आपके लिए। यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर जिले में था। ये भी पूछ लेता है कि जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है ये पहले कहाँ हुआ करता था, तो ये पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ करता था। बाद में दिल्ली सल्तनत के एक शासक तुगलक वंश के हुए, जो फिरोज शाह तुगलक जिनका नाम है, उन्होंने इसको दिल्ली में स्थापित कर दिया। ये नाम याद रख लेना। जीके को आप भाई जितना पढ़ोगे 4-5 बार रिवीजन करना पड़ता है, 4 बार, 5 बार, 6 बार। और इसके अलावा आपको जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, जैसे मान के चलिए आप मौर्य वंश पढ़ा आज टॉपिक, फिर उसके कल भेज कर रिवीजन करो और टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाना है आपको अगर फ्री में, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन में आपको फ्री में टेस्ट मिल जाएंगे हर विषय के। इतिहास, भूगोल, राजनीति, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सारे फ्री में डाले हैं, वहाँ से जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। और दूसरा स्तंभ लेख है दिल्ली मेरठ। यह भी पहले मेरठ में था उत्तर प्रदेश के, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में
स्थापित किया। तौलिया ये पूछता है बार बार एग्जाम में, ये आया हुआ है, ये दो आपके लिए वेरी मोस्ट हैं, बार बार आते हैं। तौलिया अर्राज ये कहाँ स्थित है, तो ये चंपारण में स्थित है। और तौलिया नंदनगढ़, भाई ये एग्जाम में इतनी बार पूछ चुका है कि तौलिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख अशोक का भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका बिहार में स्थित है। ऑप्शन दे देता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो बिहार में तौलिया नंदनगढ़ आपको मोस्ट है, ये याद रख लेना, मैं मोस्ट करवा दे रहा हूँ। रामपुरवा चंपारण में 3 स्तंभ लेख अशोक के जो मिले हैं वो बिहार में मिले हैं, एक तौलिया अर्राज, एक नंदनगढ़, एक रामपुरवा। और प्रयाग, प्रयाग भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रयाग यह पहले कौसंबी में था, जो बाद में अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। तो इसका ये पूछ लेता है कि प्रयाग स्तंभ लेख जो अशोक का है वो इलाहाबाद के पहले कहाँ था, तो कौसंबी में था। कुछ लघु स्तंभ लेख हैं, उनको भी आप याद कर लेना, पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो जैसा पहला लघु स्तंभ लेख है सांची। सांची में इसका एक स्तूप भी है, सांची का स्तूप। इसको 200 के नोट में आपको सांची के स्तूप की फोटो मिल जाएगी। ये अशोक द्वारा बनवाया गया था और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी रेलिंग का निर्माण करवाया था और इसको यूनेस्को में 1989 में शामिल किया गया था, सांची के स्तूप। और दूसरा लघु स्तंभ लेख है सारनाथ, जो वाराणसी में स्थित है। मोस्ट है भाई, ये सारे नाम आप याद कर लेना, एनटीपीसी में पूछे जाएंगे। और कौसंबी है तीसरा, इलाहाबाद में स्थित है। रुमेनदेई नेपाल की तराइन, ये मोस्ट हो जाता है आपको। निगलीवा ये भी नेपाल की तराइन में स्थित है। अशोक के शिलालेख अधिकांशतः प्राकृतिक भाषा में मिलेंगे, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में अधिकांशतः, लेकिन कुछ शिलालेख 2 आपको बताए थे मैंने, खरोष्टी लिपि में मिले थे। और कुछ ग्रीक लिपि में भी हैं, अरमाइक लिपि में भी हैं, कुछ नाम मात्र। आगे चर्चा करेंगे हम अशोक के गुहालेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो गुहालेख क्या होते हैं? गुफाओं की दीवारों पर अपनी भाषा और लिपि में संदेशों को लिखना गुहालेख कहलाता है। तो अशोक के गुहालेख गया बिहार के पास बराकर पहाड़ी में स्थित हैं, जिन्हें राजा बनने के बाद अशोक ने अजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए निर्मित करवाया था। तो ये पूछता है अशोक के जो गुहा शिलालेख हैं कहाँ स्थित हैं, तो बिहार के गया जिले में बराबर पहाड़ियों में स्थित हैं। और इनकी लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि, प्राकृतिक भाषा, जो अशोक के धार्मिक सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। जो अशोक के मुख्य गुहालेख हैं, स्थान बिहार के गया जिले में बराबर की पहाड़ियों में। उद्देश्य अजीबक संप्रदायों को गुफाएं दान में देना। प्रमुख गुफाएं कौन कौन सी थी? 4 गुफाएं हैं जिन्हें 3 पर अशोक के लेख मिले हैं। 4 गुफाएं हैं, 3 पर लेख मिले हैं, आपको याद रख लेना है नाम। सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, लोमस ऋषि गुफा, ये 3 गुफाओं के नाम याद रख लेना है। और भाषा तो आपको पता ही है, प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। विशेष तथ्य क्या है? बराकर पहाड़ी में स्थित गुफाओं को अशोक ने, ये नाम याद लिखे कर लेना, खलितिक नाम से जाना जाता है। खलतिक नाम आपको याद रख लेना है, खलतिक नाम ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक की गुफा लेख जो बिहार के बराकर पहाड़ी में मिले हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, तो खलतिक नाम से। अशोक के पोते दशरथ ने भी नागार्जुनी गुफाओं में आजीविकाओं के लिए गुफाएं बनवाई थी। तो बस शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख के बारे में इतनी ही जानकारी है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वैसे तो अशोक के शिलालेखों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनको संक्षिप्त में करा दिया है। इतना ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। चलो, कैसा लगा आपको वीडियो? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीरज स्टडी जीके जीएस में और भी ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।